सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्शन में ही क्यों, मतलब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से क्यों? कौम का दूसरा रास्ता क्या है मदद करने का, वो बताओ ना मेरे। पैसे से, मेरे पैसे से मैं कितना मदद कर पाऊंगा? कोई जरिया है ना, गवर्नमेंट एक अपने को लाइन दी है, उससे अपनी कौम का, गरीब लोग का कुछ भला कर सकते हैं, अपने गांव का भला कर सकते हैं। इसके लिए वो चुनाव। मेरे को कमाने के लिए, खाने के लिए 10 धंधे, मैं पैसे के लिए सब चीज नहीं करता। तो मतलब पैसे के कॉस्ट, मतलब किस पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि चलो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं? कि कोई एक इंसिडेंट, कोई ऐसी सीन जहाँ मैं पे मैं कुछ। झोपड़पट्टी में पैदा हुआ बड़ा हूँ, तो बचपन से मेरे कंधे पे पानी लेके आया हूँ। उस अगर वो पावर में आवे तो वो सब चीज अपन, आज मेरे घर में पानी आ रहा है। मैं बचपन में मेरे कंधे पे पानी लेके आता था। जब आप लोग भी देख रहे हैं, छोटे थे तो एक नल रहता था, पूरी गली में एक नल, उधर से पानी भर के लेके आओ कंधे पे ठंडे में, वो फिर पानी डालो ड्रम में, फिर वापस जाओ, फिर लेके आओ। वो सब चीज अपने कौम के लोगों को, दूसरे लोगों को तकलीफ से दूर करने के लिए ये सब। तो सिर्फ एक ही मैं इंसिडेंट्स मैं के खुद गरीबी देखा हूँ ना गरीबी भाई। देख के आपको ऐसा लगा कि अब हाँ, राजनीति एक रास्ता है कि अपने लोगों को अपने गरीबी से लोगों की निकाला जा मदद कर सकता सकते। है। इसमें जैसे बात करें, आपका एक ऑरा तो है, एक वो सब है एरिया पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक है है, वो, वो कोई है। भी तरीके से समझो, है। हाँ। लोग पहचानते मुझे। तो लोग जब पहचानते हैं, जो ऑरा जो वसब है आपका, ये आपके फेवर में भी है, आपके साइड में भी है, और आपके विरोध अपोजिशन में। विरोध में भी काम करता है। बराबर। तो जब आपका ये एरिया से, आपको क्या लगता है कि इसका वसब का क्या फायदा आपको मिलता है और क्या नुकसान मिलता एक छवि पहले है? खराब टाइप की थी, वो वो बदली होती है ना कहीं, मेरी उम्र हो गई, मेरे बच्चे हैं, आगे मेरी फैमिली को अच्छा नाम दूं, सब चीज छोड़ दिया तो आदमी सुधरता भी है। ऐसा नहीं कि मेरे गांव ने मेरे को अगर शौक चुन के दिया तो उससे मेरा कितना ना कितना मेरा नाम भी हुआ है ना, छवि भी मेरी चेंज होती है ना। तो आदमी को अगर सही रास्ता मिलता है, सही काम मिलता है करने में, क्या बुराई है? नहीं, ये तो समझ में आया कि भाई आपके वसब से काफी लोग बहुत कुछ नहीं करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ एक आम आदमी, वो भी तो आपके डर से आपसे सवाल पूछने में डरता है। नहीं ना, पहले और अभी में बहुत फर्क है। मैं जब इधर 2014 में आया था ना, 11-12 में, मेरे को ना मेरे घर के पास, मैं सुबह 11 बजे उठता था, गाड़ी स्टार्ट करता बाहर से, तो मेरे को खड़े रहते ना 2-2 घंटा पब्लिक देखने के लिए, कोने रखी। आज वो माहौल नहीं है। आज मैं चलता फिरता कि कोई भी मेरे से बात करता है, अब डर नहीं है ना। लोग मेरे से बात करते, छोटे छोटे बच्चे लोग बात करते, पहले मेरे से कोई बात ही नहीं करता था। तो ये डिफरेंट अभी आया ना। आपने जितना काम किया फील्ड पे, उसके बाद ये डिफरेंस है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि लोग डर रहे हैं कि नहीं डर? नहीं नहीं, अभी डर का माहौल कुछ नहीं है। कितना साल हो गए मैं कुछ चीज करता ही नहीं। कोई ऐसा मेरा लफड़ा है, झगड़ा ये वो देखे, जो मेरे को उंगली करता है वो मेरे से मार खाता है। उसके लिए मैं करता हूँ, मेरे को जो उंगली नहीं करेगा मैं किसी को छेड़ता नहीं। मैं कोई चीज फालतू करता हूँ कि किसी से पैसा मांग, हफ्ता वसूली जो लोग करते, मैं मेरा पैसा खर्चा करता हूँ गाँव में। बराबर बराबर। है। अगर मान लो आप इलेक्शन जीत जाते हैं, और हम्म। कल को आपका कोई टीम मेंबर या आपके साथी वाले कोई गलत काम करते हैं, तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? तो दिखने में आएगा ना भाई। मैं जब अभी फिर मैं घड़ी घड़ी एक ही एग्जांपल मेरे साले को देता हूँ घड़ी घड़ी, तो मेरी वाइफ बोलती घड़ी घड़ी तुम उसको ही क्यों बोलते, छोड़ दो इसको, घर से भगा दिए, फिर उसका नाम क्या है? बराबर है। देखो, जो गलत है वो गलत है। हम्म। जो चीज मेरे को लगी, मेरे दिल को लगी, मैं उसको बच्चे के साथ पाला हूँ, मेरे पास पला है बड़ा, तुम गलत करेगा तो मेरे को लगेगा ना। बराबर। वैसे ही। तो जैसे आपका सिर्फ एक परिवार का एक लड़का, आपको ऐसा लगता है कि आपने, आप उससे इतने अटैच थे, तो उसके एक गलत कदम पे आपको इतना ज्यादा हर्ट हो गया, तो इलाके के जब इतने सारे नौजवान गलत रास्ते पे जाते, तो वो क्या, मतलब उसमें आपको कैसा क्यों फील नहीं होता है गलत कि? लगे भाई? आज तो उन्होंने मेरे इलाके के लोग करते, मेरे बच्चे भी इधर रहते, उनकी संगत में वो भी तो खराब हो सकते ना। तो मैं एरिया क्लीन क्यों नहीं रखूं? मेरे घर में एक ने आग लगी जब तक मैं इधर था ना भाई, 19 में ना, जब अंदर नहीं गया, जब तक कोई नशा नहीं इतना ज्यादा इधर था, ना मेरे घर का कोई करता था। मैं अंदर रहने के टाइम कोई पूछताछ नहीं है ना, गाँव लावारिस हो गया, मेरे घर वाले लावारिस हो, तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, कौन पकड़ेगा, कौन बोलेगा? मेरे पास बहुत कंप्लेंट में, ठीक है। अभी बोलने वाले बोलते भाई तुम आए तो पहले क्यों नहीं करे? अरे पहले मेरे पास कोई बोला नहीं करो। कोई हम्म। चीज तुमको बोलेंगे ना उंगली दिखा के, "ये राजू भाई खत्म करो, खत्म करो", तब करोगे ना। जबरदस्ती उड़ता तीर क्यों लूं? जब कोई मेरे को बोल रहा ही नहीं था, पहले मेरे पास कोई आके रिक्वेस्ट किया कि राजू भाई तुम बंद करा सकते हो? इनमें से कोई आके बोला क्या, जो आज मेरे को बोल रहे कि अभी क्यों पहले तुम में से कोई आके बोला क्या? तुम्हारी ताकत नहीं है मालूम, मेरी ताकत है, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट तो कोई करना चाहिए। आज मेरे को गाँव में पूछ रही है राजू भाई खत्म करा के दो, जब बोल रहे तभी मैं करूंगा ना। किसी के पेट में दर्द हो रहा है तभी दवा देंगे ना उसको। बराबर। जबरदस्ती क्यों उड़ता तीर लूं? क्यों ये करूं मैं? वही जब आप मेरे को बोल रहे तो मैं करूंगा, जब तक नहीं बोलेगे तो क्यों करेगा आदमी?
अभी पूरा चुनाव तो खाली 4-5 मुद्दों पे ही है, नशा, हॉस्पिटल, एजुकेशन। ये चुनावी वादों में आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क दिखता है? हम्म, मतलब आदमी जीतने के लिए कुछ भी बोल देता है नहीं नहीं, या उसको एक्चुअल करने मैं में मैं बहुत मैं सुनो ना पापड़ भाई, बेलने पड़ते हैं? सुनो ना, मैं जीतने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। हुँ, मैंने आज तक जो भी वादे किए स्टेज पे पूरे किए। मैंने बोला था मेरा फोन मैं खुद उठाता हूँ। मेरा ऑफिस और घर यही है, मैं मिलूंगा, मैं यहाँ मिलता हूँ और यहीं रहता हूँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाकर, मैं भी बाहर रह सकता हूँ ना। हुँ। ये लोग हाँ, आप जब चाहो यहाँ तो से रह जीत सकते हो। के बाहर जाके रह सकते, तो मैं पहले से बाहर रह सकता। मैं इधर ही क्यों रहता हूँ, मैं लोगों को मिलता ही क्यों हूँ? मैं कमिटमेंट किया और मेरे को आज तक कोई नहीं बोल सकता राजू भाई को फोन किया और फोन नहीं उठाया और हमको वाकई मिला नहीं। लोग मेरे हारने के बाद ना भाई मेरे को फोन करना छोड़ दिए। अभी मैं आज पूछा तो और लोग बोले नहीं, हम लोग को डर लगता कुछ बोल देंगे। अरे क्यों बोल देंगे? मैं तो तुम्हारी परेशानी मांग के लिया हूँ। तो बराबर। मैं तुमको कुछ, अगर मैं किसी से बदतमीज से बोलूँ या मैं बोलूँ कि भाई तुम मेरे को हरा दिया, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँ, तो मेरी गलती है। हुँ। मेरे को एक आदमी बताओ इतने 7 साल में कि मैंने किसी को ऐसा जवाब दिया था। नहीं, इस बात का तो ख़ैर चलो हम सब भी मानेंगे कि आप शायद अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आप पे शायद कितने केसेज़ चल रहे हैं, हाँ चलने दो ना, क्या ठीक है? प्रॉब्लम तो है? उससे मैं आपकी सब केस, अवेलेबिलिटी का नहीं क्या मेरे को लेना-देना? सुबह 10 से 11 बजे मैं जाता हूँ, कोर्ट में आ जाता हूँ। उससे मेरा ये शाम का टाइम मेरा ऑफिस का रहता है, हुँ, शाम में कोर्ट नहीं रहता। हुँ, और मेरे कोई भी केस में ना भाई मेरे को सजा नहीं है। हुँ। मेरे कई लोग छुटर-पुटर ये केस बने ले, मेरे बड़े केस पूरे खत्म हो गए। छुटर-पुटर को सर ये कहने का केस है, वो भी झूठा ही केस है, पूरे गाँव को मालूम है। तो मेरे पे ये केस बने, इसमें कुछ होने का ही नहीं है। तो अभी आपको कानून के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है ही, है। ठीक है? तो इसमें आपकी एजुकेशन को लेके क्या राय है? पढ़ाई को आप कितना महत्व देते हैं? और पढ़ाई, दूसरा मुझे ये भाई देखो, समझना है। पढ़ाई देखो हमको पढ़ने नहीं मिला। हाँ, मैं ये म्युनिसिपैलिटी स्कूल में 7वीं क्लास पढ़ा हूँ। मैं, हुँ, मेरे बच्चे सब अच्छे क्वालिफ़ाई है। पढ़े, क्वालीफाई है, डिग्री किया है, 2-2 3-3 डिग्री किया है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, किसी को आईपीएस बनाने का है। मेरे अच्छा, बच्चे तो मैं सोचूंगा ना, मेरे घर में जब बच्चे पढ़े तो मेरे बाजू वाला भी वैसे ही रहे, मेरे गाँव वाला भी वैसे रहे। हुँ, तो मेरे से जो मदद होगी मैं करूंगा वो सब चीजों के लिए। बढ़ चढ़ देखो, राजू भाई को कोई नहीं बोल सकता कि किधर से चोरी करेगा या किधर से खाएगा। मेरे को कमाने के मेरे बहुत रास्ते, मेरे बहुत धंधे, मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए। मैं कौम में किधर फायदा ही कर सकता हूँ, नुकसान नहीं करूंगा गाँव का। नहीं भाई जैसा आपको अभी ग्राउंड पे जा रहे हो तो आपको पता तो है कि लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई हमको डर लगता है कि हम तुम्हारी रिक्वेस्ट कैसे नहीं लेके नहीं जाएँ, नहीं ठीक है? भाई, लेकिन कोई मैं नहीं ये बोल सकता रास्ता मेरे आपसे पास। सुनना चाहता मेरे हूँ। मेरे मेरी मीटिंगों का देख लो, औरत लोग, बच्चे, लड़की बिंदास दिल खोल के बोलते और दिल खोल के जवाब भी सुनते, मेरे हुँ, से लड़ते भी है। हुँ। ऐसा नहीं कि मेरे से लड़ते भी, राजू भाई ये करके दो कर, ठीक है। बट आगे जाके क्या आप कोई ऐसा रास्ता बनाओगे कि भाई बिना कोई नाम के, बिना कोई पहचान के आपको कोई कंप्लेंट पहुँचा पाए? मैं तो कैसा है देखो, मेरे को बिना किसी के, अभी बहुत सी जगह उधर पब्लिक मीटिंग में नहीं बोल पाती, सबके पास मेरे नंबर है। मतलब इधर नहीं बोल सकते, सबके बीच में नहीं बोल सकते, मेरे को पर्सनल फोन करके बोलो तुम्हारा नाम किधर है, मैं करके दूंगा। बहुत से लोग बोले मेरे, हम लोग इधर से फोटो देंगे, तो किधर किधर नशे होते हैं, मैं देता हूँ रह के मैं। सबसे ज़्यादा मुद्दा आप नशे को ही क्यों बार-बार बीच में लाते हैं? मेरे बाकी को चीज़ें बचपन भी से तो चिढ़ है, चिढ़ है। मेरे घर में लोग मरे हैं नशा करके। अच्छा, तो मेरे को तो तो सोचो ना, आपने एक मेरे जैसा आदमी, आपने कोई कभी नशा नहीं नहीं, किया? मेरे जैसा आदमी कोई नशा क्यों नहीं करता है? अच्छा, आपने कभी नहीं नहीं किया? किया, मैं क्यों कर, मेरे को नशे से चिढ़ क्यों? मैं बचपन से देखा, इसके लिए मेरे को नशे से चिढ़ है। मैं नशा किसी को करने भी नहीं देता। इलेक्शंस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन? आप पिछले 4-5 बार से इलेक्शन लड़ रहे हो। क्या मतलब इसमें कितना खर्चा होता है? क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? क्या सीख सीख मिलती है? और जीतने के बाद क्या अलग पावर आता है? नहीं देखो, पावर तो आता है जीतने के बाद, देखो अपना नाम होता है, इधर की नाम ही आता है ना कि ये एरिया का ही नगर से हो गए। हुँ, तुम्हारी हर जगह पूछताछ होती है, बीएमसी में काम करा सकते हो कुछ भी, तुमको उसका फील होता है ना गट के, अबे कोई आदमी का तुम गए, तुम्हारे नाम से काम हो रहा है तुम्हारे गाँव का। तो आज बीएमसी में पत्थर लगा हुआ है मेरे नाम, अच्छा, हैरून अकबर हुसैन बीएमसी मैम वार्ड में पत्थर पे नाम लिखा हुआ है। तो अभी कितने उसके बाद प्रभाग आके गए, लेकिन वो पत्थर नहीं निकल सकता। हुँ, तो ये सब चीज है ना, हिस्ट्री बना है ना, एक आदमी कहाँ से कहाँ लेके जाके ये सब किया, ये भी तो सोचो। राइट। तो कैसे मतलब आपकी क्या इंस्पिरेशन है? कहाँ से आप इंस्पिरेशन लेते हो? किसको आइडियल मानते हो? क्या मतलब आपका हीरो कौन है? तभी तो यंगस्टर में तो आपका क्रेज़ कोई आएगा मेरा ही। कोई हीरो नहीं है, मेरे को कोई ड्राइविंग नहीं सिखाया, मैं खुद करता हूँ सब चीज। ये तो ऐसी जीत जीत में हो गया था। कोई मेरे अच्छा, को बोला सपोर्ट करो, मैं किसी और को बोला, बोले भाई उससे अच्छा तो तुम लड़ लो। मतलब मैं नहीं, तुम लड़ो मैं पैसा देता हूँ। नहीं, बोले तुम्हारे घर से खड़ा, मैं ठीक है खड़ा करो। जी जीत में कोई बोला भाई तुम, मेरे को मेरे पास सपोर्ट लेने आए थे,
और बाद में बोलते यार तुम मेरे को मैं बोला ऐसा बोल रहे कि तुम्हारे घर से तुम तो 1000 वोट भी नहीं लेंगे। मैं नहीं लूंगा तो मेरे पास आए क्यों? ठीक है देख लेते। मैं थोड़ा सा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ भाई। मेरे को जो चीज नहीं बोलेंगे ना मैं वो पहला करूंगा। ठीक है। जिस जीत में आप उसमें लगा कि भाई ये चीज से ये अपने काम का फायदा हो सकता है, गाँव का फायदा हो सकता है तो करेंगे। तो अभी तक आपका कोई आइडियल कोई हीरो ऐसा मिला नहीं आपको, जो सीखे आपने खुद ही सीखे? कौन कौन सिखाया बताओ तो सही मेरे को। तुम भी तुम्हारे सामने मेरी इतनी लाइफ गई है। मैं किसका देख के सिखाया मेरे को कौन? मैं किसी को गुरु मान के चला हूं आज तक। हमारा एक राउंड होता है भाई इसमें, जैसे रैपिड फायर, अल्फाज ऑन फायर। हम्म, इसमें हम कुछ सवाल करते हैं और हाँ, सोचने का मौका नहीं देते, हम्म। बिना सोचे। आप वैसे भी मेरे आपको को ऐसा सोचना तो है। मेरे को देखो मैं ना पढ़ के बोल सकता ना मैं ऐसा मैं रीडिंग करके बोल ही नहीं पाऊंगा। मेरे को आदत नहीं है। मेरे को तुम जो मैं पब्लिक में भी जाता हूँ ना एक माइक देता हूँ। हम्म, खाली भाषण दो बोलेंगे ना मैं नेता नहीं हूँ भाई। हम्म। मेरे को सवाल करेंगे जवाब तुमको दूंगा। कुछ भी पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। चुनावी वादों में और ग्राउंड रियलिटी में कितना डिफरेंस है? अभी जितने भी कंपटीशन में आपके लोग हैं, ठीक है, दो- हर कोई तो वो वादा करेगा जो सब करेंगे, बराबर है। ठीक लेकिन है। मैं वो वादा नहीं करता। मेरे से जो होगा मैं वही वादा करूंगा। जो नहीं होगा मैं खुद की नजर में मैं नहीं गिरूंगा। मैं बोलता हूँ मेरा सब चीज रिकॉर्ड है। कल मेरे को ये बताना नहीं चाहिए राजू भाई तुमने ऐसा बोला था। मैं ऐसा कोई कोई वादा नहीं करूंगा जो मैं नहीं कर सकता। जो आजकल चैलेंज चल रहा है, पेपर पे साइन करवा रहे हैं, उसके ये वो लोग है सब। कौन? इनकी खुद की औकात क्या है? कैसे साइन कर रहे हो? तुम हो कौन? तुम गांव के कौन है? तुमको ये अथॉरिटी दिया किसने? मेरे को ये बताओ ना। कौन है तू? मैं अभी जाके तुमको बोलूंगा तुम इस पे साइन करो नहीं तो तुम रिजाइन देना। तू है कौन बे? नहीं, इसके कानूनी तौर पे कहानी क्या होता है? नहीं। इसका ये एफिडेविट की क्या वैल्यू क्या है बताओ ना। अभी एक बहुत से जन 10 लाख में घर लेके 10 जन को देते एफिडेविट बना के। वो तुम पुलिस स्टेशन लेके जाओ उसका क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं होता। तो तुम ये एफिडेविट बनाओ तुम साइन कर दोगे नहीं तो लिख के दे देता हूँ। नहीं किया तो कौन क्या कर लेगा? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भाई, कि मतलब चुनावी वादों से लोग परेशान होते हैं, हाँ है ना? पब्लिक एक करती है बार मैं नहीं पब्लिक, करता हूँ। हाँ पब्लिक। देखो ये लोग हर कोई ना उस टाइम पे बोलो और निकल जाओ। राजू भाई वो नहीं है। मैं बोलो और निकल जाओ नहीं। मैं मेरी चीज बोलता रिकॉर्ड करे जो मेरे में ताकत रहेगी करने की मैं बोला वो करूंगा। और जो पब्लिक सोचती है ना 20 तारीख के बाद नशे का राजू भाई भूल जाएगा है ना मैं भूलूंगा ना मैं इनको भूलने दूंगा। मैं हर किसी को बोला नंबर दे के आया हूँ। 20 तारीख मेरे को कॉल करके बोलना इधर चालू है बोल साथ में लेके आके बात चाहे करेंगे। रिजल्ट कुछ भी है। कुछ भी कोई भी रहे। नहीं, रिजल्ट इलेक्शन कोई का रिजल्ट रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट रहे। मैं उससे कोई कभी बोलता ही नहीं मैं जीतूंगा तो करूंगा। मैं पहले टाइम से ही बोलता हूँ मैं जीतू या हारू मैं जो कमिटमेंट किया वो करूंगा। मेरे हार जीत में और वो नशा बंद कराने में क्या क्या अंतर है? मतलब जीतेंगे तो बंद करेंगे हारेंगे तो गांव को सड़ने छोड़ देने का। ये आदत नहीं है मेरी। ठीक है भाई। अब तक का राजनीति में सबसे अच्छा मोमेंट आपका, एक पल जो आपको ऐसा लगा हो कि यार मैंने अब कुछ तो किया है? जिस दिन प्रभाग जीता था ना हम्म, उस दिन मेरे को बहुत मजा आया। मतलब बहुत खुशी हुई। कैसे बता मालूम है? कभी यही जगह तोड़ रहे थे। अच्छा। हाँ किसी के थ्रू गया था मैं डीएमसी के इधर मिलने के लिए। तो उस टाइम पे नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं बोल के भेज दिया। और उस टाइम में जब गया ना भाई वापस उधर तो उस दिन में जैसे अंदर घुसा ना सब उठ के खड़े हो गए। मेरा सारा पैसा वसूल हो गया। क्या बोलते हो? सही है। नहीं वो वो, मोमेंट ही मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं भूल पाता। कि जिस जगह से मुझे टाल दिया गया था, उस हाँ जगह पे मैं दोबारा लोगों की ताकत की वजह से पहुंचा, लोगों ने मुझे पहुंचाया और उस जगह पे बस मुझे वो इज्जत मिली जो वो लोग सोच भी नहीं सकते। भाई जो आदमी हमारे से बात नहीं कर रहा नहीं नहीं बोल के भेज दे रहा उसका उठ के खड़ा होना मायने बहुत रखता महंगा है। रखता। मैं कुछ नहीं बोला। मैं जाके मेरी वाइफ बनी थी मेरा तो कुछ लेना नहीं। मैं गया कोने में कुर्सी पे बैठ के मैं बस हंस रहा कि अल्लाह क्या दिन दिखाता है। इलेक्शन में जो आरोप लगते हैं, डिफेमेशन की कोशिशें होती हैं, नाम खराब करने की कोशिशें होती हैं, वो तो होते वो रहती मेरे बारे में कुछ भी बोलो क्या मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा ना उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। क्या बोलूं? अभी इनको जितना उंगली छेड़ेंगे उतना करेंगे। तो आप उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देना नहीं चाहते? इम्पोर्टेंट देना मतलब क्या है उसको? अभी जो आदमी की औकात नहीं उससे अपन बात करके उसको अपने बराबर करने वाली बात हो जाएगी ना। इसके लिए किसी को उसका अपने बराबर नहीं उसके लिए काहे के लिए उंगली करने का? उसको काहे को जवाब देते बैठू? मैं तो देखता भी नहीं कमेटी में। मेरे को आदत ही नहीं। मैं ना देखता ना सुनता ना जवाब देता। तो जो लोग आपको अभी आइडियल और इंस्पिरेशन या हीरो की तरह देख रहे हैं, वो आप लोगों, वो आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी कौन सी क्वालिटी को फॉलो करे? मेरी अच्छी क्वालिटी को फॉलो करें। मैं कमिटमेंट जो करता हूँ पूरा करता हूँ। जो बात बोलूंगा जैसे मैं बोलता हूँ पूरा करता हूँ वैसे ही तुम भी बोलो तो पूरा करो नहीं तो मत बोलो।
वो क्यों लगता है भाई, आप सलमान खान के फैन हो क्या? एक बार जो नहीं, मैं कमिटमेंट किसी कर, का फैन नहीं हूँ भाई, मैं कोई हीरो को नहीं मानता, मैं खुद खुद में हीरो हूँ। हीरो। मैं, मेरे नजर में खुद, मेरे के जमीर के अंदर मेरे को लगना चाहिए कि मेरे खुद को गिल्टी नहीं फील होने, मैं किसी को नहीं ये मानता। अगर मैं बात करूं इस चीज की कि एक सपना, एक सोच जो आपने गांव के लिए देखी, वो सारी चीजें क्या होंगी? आप कैसा देखना चाहते हो इस इलाके को? मैं इस पहले भी मतलब ना भाई, पहले स्टार्ट इलेक्शन जीता था ना, मैं वापस के इलेक्शन में बोला था, मेरे को 2.5 साल मिला था, बहुत कम, बहुत कम नॉलेज था, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने, पर इसमें प्रभाग भी जीत के लाया, पूरी बम्बई में सेकंड नंबर पे आया काम के इसमें। 2.5 साल में कोई नहीं आता, ऊपर से दूसरे नंबर पे आया। 2.5 साल में क्या फंड मिलता है काम करने? 150 गली, अभी पब्लिक बोलते 150 गली, पूरे प्रूफ रखा, 150 गली है, पूरे रोड बने थे उस टाइम पे, आंख से तो आप पब्लिक देखती है, उसमें तो झूठ नहीं होगा। 11 रोड पूरे बनाया, जो भी मेरे से हो सका था उतना पूरा काम किया। ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये काम नहीं किया। ये हॉस्पिटल का फंड किया, भाभी ने खुद अपने साइन पे पास करी। कब्रस्तान का फंड पास करी। ये मैदान का फंड पास करी। मास्क का सब, वो सब खा गए, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया। सोनोग्राफी मशीन दिए थे हम लोग, वो कहाँ गई पता नहीं चल रहा। तो अभी थोड़ा और नॉलेज हुआ है, और अच्छे से काम कर पाएंगे हम लोग। नहीं, एक सोच की बात कर रहा हूँ कि अगर आंख बंद करके मैं राजू भाई के सपने से सोचूं कि चीता के कैसा बदल गया, तो ये वैसे पिक्चरों मेरा में मेरा दिखाते हैं कि भाई सपना गांव। सोचने से नहीं, फिर ये मैं झोपड़पट्टी नहीं दिखेगी। मेरे मेरे इसमें लगता है कि हर सेक्टर में मैं, सेक्टर में तोड़ू और बिल्डिंग बनाऊं, नीचे स्विमिंग पूल, गार्डन, पार्किंग सब दो, क्योंकि पार्किंग रोडों पे लगी है, हर घर में 2 बाइक है। उसका क्या होगा, आज थोड़े दिन में मारा मारी करेंगे, कितने गाड़ी लगाने जगह है क्या? तो अपन एक एक एरिया तोड़ के बनाएंगे, तो बस चंबूर में जैसा फैसिलिटी वो इधर हो जाएगी। एरिया जगह अपने पास उतनी है, बिल्डिंग लंबी ऊपर बनेगी, फ्लैट ऊपर जाएंगे, नीचे ग्राउंड खुला हो जाएगा, तो नीचे एम्बुलेंस, गाड़ी, पार्किंग सब मिलेगी अपने को। तो एक कोई भी कोने एक सेक्टर से अपन वो चालू करना चाहिए। नहीं तो इधर से तोड़ेंगे एसआरए के नाम पे, वो 300-400 का रूम देंगे, सब पूरे चिता में बिखार देंगे, इधर उधर खत्म हो जाएगा। मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि इस बार का इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि अगले 5 साल में एसआरए आए। नहीं, नहीं करने देंगे। नहीं कर देते क्या? मेरा टारगेट, हाँ मेरे को भी पता है, वो जो इधर से चल रहा है ना, एसआरए में डाल के कोई भी बड़े बिल्डर को दे देने का, जैसे अडानी को दिए, वो नहीं, हमारी जमीन है, हम लोग खुद हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, हम हमारा डेवलप खुद कर लेंगे। तो ये हो सकता है वो पॉसिबल, क्योंकि कैसे, बीएमसी क्यों नहीं हो सकता? लैंड पे अपन अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाएंगे? बाकी दत्ता नगर का तो चलो, दत्ता नगर है, पलीपाड़ा है, अमर इनकी तो नगर खुद है, की जमीनें हैं, इनको तो अपर टॉप, अपने को हाँ ठीक पता है। है, लेकिन तो अपना एरिया तो अपना बीएमसी एरिया भाड़ा बीएमसी है लेता ना, है। ठीक है, तो बीएमसी में कुछ तो प्रोसीजर होगा ना। नहीं हाँ। है, एसआरए का अभी दिया है, उसमें अपना खुद भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये पास किया है। अच्छा। हाँ, तो कैसा है, हमको उधर नहीं नहीं जम रहा है अभी, अब वो लोग देंगे कम कम, हमको नहीं चाहिए, अब कोई बिल्डर दे रहा है बना के, तो हम इधर मैं 500 का एरिया दूंगा, 2 बेडरूम बना के देता हूँ, पूरी फैसिलिटी देंगे, तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम? गवर्नमेंट को उसमें पीओपी में जो फ्लैट देने पड़ रहे हैं वो दे देंगे। हर जगह किधर ना किधर गोल है, और कोई काम नहीं होते ऐसा नहीं इंडिया में, हर काम होते, तरीके अलग अलग रहते, करवाने वाला चाहिए। बराबर है। करवाने वाले चाहिए, और करवाने वाले से फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो कैसे, मतलब आप बिल्डर लाइन में भी रह चुके हो, हाँ, ठीक है, तो क्या पॉलिटिक्स में भी इतनी ही कमाई होती है? कैसे ज्यादा होती है? मैं पॉलिटिक्स का पैसा खाया नहीं, मैं क्या बताऊं कमाए। नहीं, पॉलिटिक्स मतलब में, देखो पॉलिटिक्स में अभी ये लोग चोरों को पकड़ पकड़ के मालूम पड़ रहा है कि भाई जमीन पे 100 गली है, 20 बनाओ, 10 बनाओ, बाकी पूरे पेपर पे बनाओ, पेपर पे साइन कर दो, पैसे खा लो, कॉन्ट्रेक्टर और कॉर्पोरेटर मिलकर पैसे खा लेते, सबके कमीशन बनने ले, अपने को नहीं जमता भाई। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे रखेंगे राजू भाई? इसको कैसे पब्लिक के सामने आप लेकर अरे मैं आएंगे? जो भी पास करूँ अब अपन दिखा सकते हैं ना, ये लोग नहीं दिखा, अभी इनका आरटीआई डालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा हाँ। कि भाई इतनी गली का फंड आया और इतनी बनी, इतनी नहीं बनी। ये तो क्योंकि हर गली का एड्रेस और रहता है, मेरे टाइम का तुमको पूरा एड्रेस मिलेगा, पूरी जगह का मिलेगा 100%। जो कमीशन रहता है 10-15%, मैंने उसमें ज्यादा बना था, ढापे मंगा के रखता था। अब मैं, तू भाई तू ये सब चीज दे दे हमारे को बोली, समझ रहे, तो ट्रांसमिशन तो मैं पहले का उठा के दिखा देता हूँ। और ना भाई, पब्लिक इतनी शानी है, बहुत आरटीआई मास्टर है, डाल के निकाल के रखेंगे, बहुत से लोगों का है, जो नाना नानी गार्डन बोल रहे बनाया बनाया, उधर पे किसी और ने फंड लगाया, नीचे वो ड्रामे जैसा बनेला, ऊपर स्टेप बनेले, वो सब पास हो गए, पैसे पास हो गए 35 लाख रुपए, लेकिन वो ग्राउंड जगह पे रिवर्स कुछ नहीं, लिया। उधर पे तो इनका इनलीगल बिल्डिंग बन रही, और बिना एमपी के, बिना एमएलए के सपोर्ट के इतना बड़ा काम हो रहा है। मानोगे क्या आप लोग? उसका उसका उधर विधानसभा में उठा, अपोजिशन लीडर ने उठाया, फिर भी उधर एक धक्का नहीं लगा। तो यही पावर के लिए रेस हो रही है।
वही तो, ये पावर का वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सही इस्तेमाल कर इसका एलिगेशन अगर आप पे लगे तो कि आप भी रहा पावर में आने हूँ। के ऐसे ही बाद। बैठूंगा, जवाब पूछे पब्लिक, मैं कैसा रोकड़ा, ऐसा आने का पूछने का जवाब मिलेगा हमेशा। भाई लेकिन जो वसा हुआ आपने बना के रखा है, वो हाँ, डर भी तो कहीं ना कहीं रुकता है ना। तुमको कभी डर लग रहा है क्या मेरे से पूछने, ये बताओ। अगर मैं एज अ अभी ढाई जर्नलिस्ट साल नहीं पहले आता। का ही पूछ लो ना, 2.5 साल हाँ। पहले का आप आटे लेके आके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को पूरी फोटो बताऊंगा जिधर जिधर गली की मैंने बनाया, और वो गली में लेके विजिट करा दूंगा। वो लोग आज भी, मैं जिधर जाता हूँ बोलते हैं राजू भाई तुमने गली बनाया था, उसके बाद इधर कोई नहीं बनाया। तो लोगों से आपको किस चीज की शिकायतें मिलती हैं? सपोर्ट तो चलो ठीक है मिलता है, ग्राउंड पे जाते हैं हर कोई शिकायत वही अच्छा है, बोलना मेरे चाहता टाइम है। पे कचरे वाला जाता था, गटर साफ होता था, कचरे वाला जाता था, कचरा उड़ जाता था, सब चीज साफ था, पानी वानी पड़ता। आज मैं घूम रहा तो सब चीज वापस उधर ही बिखर गई है, फिर कोई करने वाला नहीं है। क्यों? मैंने जो चीज छोड़ा था तुम 10 साल पीछे लाके फिर वो जगह पे रखे हो। मेरे कुछ उस टाइम पे वैसे प्लानिंग थे, मैं श्रीलंका गया था, उधर किधर भी घर के बाहर रोड पे कचरा नहीं मिलता। बराबर। उधर फाइन है 25,000 रुपये, 25 दिन जेल है। वो आएगा तुम्हारे घर से लेके जाएगा कचरा, और तुमको घर में ही रखना है। घर से उठा के ले गए रोड पे, इधर किधर भी कचरा है तो वो क्लीन, वो गरीब देश है अपने, लेकिन क्लीन देख के मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा। तो मैं सोचा तो वो चीज इधर लाएंगे। मैं उसके अंदर ऐप बनाया था एक कार्टून के इसमें, कि भाई कचरे के डब्बे के ट्रॉली आएगी, वो रहेगी, उसके अंदर कचरा भरेगा, एक कंट्रोल रूम बनाने का, उधर बैठ के देगा भर गए, उधर से गाड़ी आएगी, हुक मारेगी, लेके आके एक जगह डंप करेगी, खाली गाड़ी उधर लगा के जाएगी। ये हम्म। वार्ड ऑफिसर के बाद मैं डिस्कस करते बैठा था, तो बोला राजू भाई सब ये एक गाड़ी लगेगी, पूरे डब्बे बनाएंगे, ट्रॉली वाले, टायर वाले, सब हमारे को कौन खर्चा देगा, जाएगा। 18 लाख रुपए खर्चा है। बोला मैं देता हूँ तुम्हें, तो मेरे गांव के लिए मैं तो सोचूंगा ना एक वो, और सब कचरे के डब्बे पे मैं इधर पे बाजार में लगाया भी था, एक कचरे के डब्बे पर कैमरा लगाया था। उसको वो प्रोसीजर मेरे मैं हट गया, तुम कंटिन्यू भी तो कर सकते थे ना, तुम गांव का भला चाहते हो ना, कंटिन्यू क्यों नहीं करे? तो आप हटने के बाद फिर कैसे छोड़ सकते हो? आप भी तो देख ही रहते ना ये सब हटते हुए। भाई कैसा है, मैं कोई चीज में अभी मेरे को वो चीज, अभी मेरी सीट है, मैं उठ के हटा दिया, अभी किसी और को बिठाया और उसका मैं क्या जाके बोलूंगा, तो बोलेंगे मेरे को काम नहीं करने दे रहे। ऐसा भी करो तो भी, वैसा भी करो, दोनों में से सुनो। नहीं लेकिन अक्सर हम और लोग। उसके बाद में आने का तो कोई मेरे पास आके बोला भी नहीं कि राजू भाई पानी नहीं आ रहा, राजू भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई बोला भी नहीं ना। पब्लिक सोचती थी अरे राजू भाई कुछ बोल देगा, कुछ गाली दे। मैंने किससे बदतमीजी से बात नहीं किया, जो हुआ अल्लाह की रजा मान के मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मार्केट की बात कर रहे हो भाई, मार्केट तो कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो मार्केट। मार्केट जो मैं बनाया था, अच्छा। उस टाइम पे था, बाजार का प्रोसीजर लाके, बाजार समिति भाभी थी, उस टाइम पे लाके कर रहा था। वही सब बोला ना, वो सब चीज कंटिन्यू। ये गार्डन का फंड भाभी के प्रभाग के साइन से पास हुआ है, हॉस्पिटल का फंड उससे, कब्रस्तान का उससे, बाजार का उससे, तो पास तो हमारे से हुआ, हम काम नहीं रहे। किसी और का हुआ। तो काम काम कोई किसी और और के कर रहा है, कार्य में नाम हो भी गया। पैसा हुआ, पैसे भी तुमने उसमें खाए, किए क्यों नहीं? ये आई लव चित्ता कैम कितने का है? पता नहीं भाई। 35 लाख रुपए का है। 35 लाख रुपए का। हाँ तो वो अभी फिर तो फंड है, और किसने बनाया वो भी मालूम करो, थोड़ा जानकारी लो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ये तो। 35 लाख का है क्या वो? और 2 टाइम बनाया वो भी। अच्छा 2 बार बढ़ गया तो 70 लाख का हो गया। पता नहीं, मेरे और को 35 लाख का सुना है। अब जिस टाइम पेपर लेके बैठेंगे उस टाइम बात करेंगे सब। ऐसे नाजायज खर्चे और कहाँ देखे आपने? बहुत जगह है, कब्रिस्तान के फंड पास हुआ, उधर पूरी मट्टी पत्थर डाल के छोड़ दिया, मुरु मट्टी नहीं है। ये सब चीज तो कितना बोलेगा आदमी, मैं उंगली उठाऊंगा। ऐसे ही मैंने देखा एक नेता, उसमें बोल रहा था भाई चित्ता के में ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है फैसिलिटी, मैं भी मानता हूँ। तुमने उसमें कोशिश की क्या? हमने तो कोशिश की, लेके भी आए फंड। तुमने क्या किया? आज तुम उनके साथ थे, अब उससे अलग हो गए, तुम अलग पार्टी बना लिए। पहले तो सब साथ में थे ना, हम्म। फिर अभी क्या हुआ? आज तुमको वो बुरा लग रहा, खुद तुम करोगे। सबको पैसा दिख रहा है, जब भी उसी में लड़ रहे हो ना। पार्टी की बात करते हैं भाई, आपने भी पार्टी AIMI में चूज की, एकदम मुस्लिम डोमिनेटिंग पार्टी, तो बाकी के फिर आपको नहीं लगता है कि जो नॉन रिलीजियस मुस्लिम्स है। नहीं, सबको मालूम मेरा मिजाज वैसा नहीं है। मेरे तुमको क्या लगता है हिंदू लोग मेरे को वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं वही मैं। एमआईएम की पार्टी में हिंदू लोग आके बैठ सकते हैं? बैठे हो गए, हो सकते कहते हैं। मेरे इसमें आए थे, हम्म। वीडियो पे दिखा दूंगा। हम्म। मेरे को कुछ लोग बोले भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी दोस्ती को। वो लोग आके बैठ रहे उधर, कितने लोग तुमको अभी मेरे इसमें दिखेंगे, वो लोग को जात वात से कुछ लेना देना, राजू भाई है ना, हम तुमको वोट देंगे, ऐसे लोग हैं।
आपने ज्यादा क्रेज किस एज में देखा है आपका, मतलब आपके ज्यादा फैन कौन है, बच्चे हैं, मेरे यंगस्टर हैं? बच्चे फैन, बच्चे फैन। बच्चे। कोई भी गली में घूमता हो, राजू भाई चिल्लाते। तो आपने क्या किया ऐसा बच्चों के लिए? मुझे भी पता नहीं। बच्चे, लेकिन बच्चे फैन है। हाँ, तो बच्चों के आप चहेते अंकल तो चाहता बने ही हूँ है, बस। तो फिर क्या रहता है ना सोचे आपने क्रेज बच्चों के लिए क्रेज। करने के लिए? बच्चे लोग के, अभी भाई वो बच्चे लोग जो मेरे को चाहते हैं, उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दूं, हम्म, उनकी पढ़ाई के लिए, कॉलेज वॉलेज जो मेरे एरिया में हो सकता है। सब बाहर ही होता है, ऐसा थोड़ी जरूरी चंबूरी जाना। हमारे इधर भी जगह है ना, हम लोग कर रहे हैं क्यों नहीं? भाई ये सब काम मैं जो बोल रहा हूँ ना, कि हमारे इधर एमपी का एमएलए का है, नगर सेवक का काम नहीं है। वही अगर कौम की बात देखा जाए तो मैं एक बड़े स्टेज पे एमएलए का टाइम पे स्टेज पे से बोला, मेरा आधा दे के उतरूंगा, तुम्हारे में दम है तो तुम भी आधा दे के उतरो। राजू भाई के चैलेंज, मेरे पास 2 घर एक दे दूंगा, 4 गाड़ी 2 दे दूंगा, एक गाड़ी 2 दे दूंगा। तो क्या तुम, मैं आधा देने राजी हो, तुम क्यों नहीं राजी हो? मैं थोड़ा का आदमी हूँ, 1-2 करोड़ का। तुम कितने के हो? हजारों करोड़ के आदमी, तुम आधा दे पाओगे? बराबर है। ये चैलेंज एक्सेप्ट कोई भी नहीं करेगा। सबको मालूम है मैं पागल है, हम्म, मैं करूंगा। हम्म, क्योंकि मेरी नीयत ऐसी, अल्लाह जितना नसीब में रहेगा ना, उतना देगा और कैसे भी देगा। बराबर है। तुम्हारा यकीदा ठीक रहना चाहिए, और मेरा यकीदा ठीक है। जब मेरे पास जितना नसीब में रहेगा, अल्लाह मेरे को भेज देगा। कोई इसका नहीं। कॉर्पोरेटर की कितनी सीमित रहती है, मतलब ताकत कितना होता है, अगर सिर्फ मैं बात करूं, एक कॉर्पोरेटर इलेक्शन में उनकी कितनी? देखो, एक कारपेंटर काम करने पे है ना, बहुत से काम करवा सकता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ के, उसके कांटेक्ट के रहते, वैसा करा सकता है। और नहीं करने पे आए, नहीं करने पे आए तो कुछ एमएलए नहीं को भी होता। काम, एमपी को भी काम करने नहीं देगा। अच्छा। क्योंकि वो नगर सेवक नीचे है, जमीन हम्म, पे। वो लोग जमीन पे नहीं आते। हम्म, तो काम करा भी सकता और खराब भी कर सकता है, जैसे लोग खराब किए। करवाने वाला हो तो सबसे काम करवा सकता हूँ। अब मैं आऊँ तो मेरे को कौन बना करेगा मेरे काम के लिए? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको कोई मना नहीं कर मेरे सकता? को ऐसा लगता है मेरे को कोई मना नहीं करेगा। मैं डायरेक्ट दुश्मनी वाला काम करता हूँ ना। मेरे गांव का काम नहीं किया मैं, जो मेरे गांव का दुश्मन हो मेरा दुश्मन। ये तो मैं दस टाइम बोला हूँ। मेरे गांव के लिए मैं कुछ चीज तुमसे होती है और तुम नहीं करके दोगे तो मेरी तुम्हारी दुश्मनी समझो। मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ ना। तुम एक स्कूल में मेरे गांव के लिए बना सकते हो, कर सकते हो, तुम्हारे पीछे 4 टाइम घूमने का घूमूंगा। करके दो जब तक। अब तुम घुमा रहे हो नहीं करने का तुमको, फिर तो दुश्मनी से ना। फिर वो कोई भी रहे। मैं दुश्मनी को किसी के बाप से नहीं डरता। ये डर कैसे दिखाता भाई आपने? डर क्या भाई, मैं तो कब का मर जाना चाहिए था। मैं तो ये सब बोनस में जी रहा हूँ। तो मौत को आपने बहुत करीब से देख लिया। मेरे साथ के 14 दोस्त लोग मर चुके। 14? 14 दोस्त लोग जो साथ में खाए पिए घूमे, वो लोग मर चुके, मैं अकेला जिंदा हूँ। उनसे कुछ तो रह गया, अल्लाह ने अभी तक जिंदा रखा है। तो मौत जब आने की है ना भाई, तब आएगी, लेके जाएगी, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। एक बार जिंदगी मौत है का खौफ निकल जाता है तो फिर आदमी तो नहीं आदमी डरता। कुछ भी कर सकता है।